तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर के अंदर अल्कीन की फॉर्मेशन मेथड्स को यानी प्रिपरेशन मेथड्स को हम लोगों ने डिस्कस करा था। आज हम लोग यहाँ पर अल्कीन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे हम लोगों ने अल्केन में फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करा था कि हमारा अल्केन सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर आज अल्कीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। अल्कीन के अगर हम प्रॉपर्टीज की बात अगर करें, इनका कहना है कि 2 कार्बन से लेकर 4 कार्बन की जो अल्कीन होती है, मतलब अगर हम इथीन की बात करें, प्रोपीन की बात करें और ब्यूटीन की अगर अपन बात करें, तो 3 कार्बन से लेकर 4 कार्बन वाली जो अल्कीन होती है, दे आर कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस। वो हमारी कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस होती हैं, जबकि 5 कार्बन से लेकर 15 कार्बन वाले जो होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द कार्बन विल इंक्रीजेस। इसीलिए 2 से लेकर 4 तक के जो होते हैं, C2 से लेकर आज अगर हम 4 की अगर बात करें, तो हमारे C2 से C4 वाले जो होंगे, दे आर बेसिकली गैसियस हियर, तो वो हमारे गैसियस फेस को रिप्रेजेंट करते हैं। C5 से लेकर C15 तक के जो होते हैं, दे आर द लिक्विड एंड अबव मेंबर जो होंगे वो हमारे जो कहलाएंगे, दे विल बी नोन एज व्हाट, दे आर सॉलिड्स हियर। तो आपको याद रखना है कि ये इनका फिजिकल स्टेट होता है। आज अगर हम लोग बात करें सोल्यूबिलिटी की, अल्कीन्स जो होते हैं ना, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। भाई सिंपल सा फंडा है, देखो वाटर में सोल्यूबल वही होगा जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। आज मेरे एल्कीन के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। आज अगर मेरे एल्कीन में इतनी पावर नहीं है कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके, तो सिंपल सा फंडा है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। लेकिन याद रखना, यहां पर अगर हम देखें तो वो डिसॉल्व हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, CCl4, पेट्रोलियम ईथर के अंदर। ये ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनके अंदर ये हमारे डिसॉल्व हो जाएंगे, उनके अंदर ये हमारे सोल्यूबल होंगे। अगर अपन तीसरे पॉइंट की बात करें, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, फिनोमिना वही है जो आप लोगों ने एल्केन में पढ़ा था। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन अगर इंक्रीज अगर होंगे, जैसे जैसे मोलिकुलर मास अगर इंक्रीज होगा, तो नंबर ऑफ कार्बन यानी मोलिकुलर मास इंक्रीज होने के साथ में बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, आज अगर मान लो आपको कभी भी आइसोमर्स अगर दे रखे हैं, तो इन केस ऑफ द आइसोमर्स, आज जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ साइड चेन के। तो यहां पर इन्होंने क्या लिख रखा है, देयर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और स्पेसिफिक ग्रेविटीज राइज with the increase of molecular weight. The increase in branching in carbon chain decreases the boiling point among the isomeric alkane. वही मैंने आपको यहाँ पर बात बताई है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की अगर अपन बात करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास। ब्रांचिंग कब देखते हैं, ब्रांचिंग इन केस ऑफ आइसोमर्स को देखना है। तो आज अगर हमें आइसोमर्स अगर दे रखे हैं, तो इन केस ऑफ द आइसोमर वी विल सी द ब्रांचिंग हियर। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उनका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा कम होता चला जाएगा। अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें यहां पर क्या देखना है, मेरा जो अल्कीन है ना, ये 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और ऑक्सीडेशन। एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और ऑक्सीडेशन को अगर हम देखें, उसके अलावा 2 टाइप की रिएक्शन और अपन कंसीडर कर सकते हैं, आइसोमराइजेशन रिएक्शन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। हमारा जो अल्कीन होता है वो मेनली 5 प्रकार से रिएक्शन को अपन बोल सकते हैं। एडिशन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन के बाद में आइसोमराइजेशन हो जाएगा और लास्ट में आपका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। ये 5 प्रकार की हमारी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है अल्कीन, जिनके अंदर हम लोग सबसे पहली केमिकल रिएक्शन को जो पढ़ रहे हैं
दैट इज बेसिकली नोन एज द एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन का बेसिकली मीन क्या होता है बच्चों, एक बार मैं आपको समझाता हूं, सुनना। देखो एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, आज ये मेरा कोई एल्कीन है, आज अगर मान लो मुझे ये कोई एल्कीन अगर दे रखा है और अगर मैंने इस एल्कीन पर अगर मान लो किसी के साथ रिएक्शन करवाना चाहता हूँ, आप एल्कीन की रिएक्शन HCl के साथ करवाना चाहते हो, H2O के साथ करवाना चाहते हो, किसी के भी साथ करवाना चाहते हो, आज अगर आप एल्कीन की रिएक्शन अगर किसी के भी साथ अगर करवाएंगे तो उस वाले मॉलिक्यूल में दो हिस्से होते हैं ना, आइदर प्लस और माइनस, दोनों हिस्से प्रेजेंट होंगे। तो आज जैसे HCl है तो HCl कैन बी आयोनाइज्ड इन फॉर्म ऑफ द H+OH-, वाटर कैन बी आयोनाइज्ड इन फॉर्म ऑफ द H+OH-। तो हर मॉलिक्यूल के दो दो हिस्से होते हैं, एक प्लस वाला हिस्सा, दूसरा माइनस वाला हिस्सा। तो ऐसे केस में मैंने आपसे क्या बोला, आज मैं उस वाली चीज को जनरलाइज कर कर मैं यहां पर एक वर्ड मेंशन कर रहा हूं ENU। क्या मतलब होता है ENU का, जहां पर E पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और NU पर आ जाएगा माइनस चार्ज। भाई आज अगर HCl है तो HCl में H+Cl- है ना, आज अगर HBr है तो H+Br- है ना, वाटर है तो H+OH- है ना। तो आज मैंने कोई कंपाउंड ले लिया ENU। अब देखो रिएक्शन बड़ी सिंपल है, आपको यहां पर पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और जैसे ही आप यहां पर पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, एक कार्बन पर प्लस दूसरे पर माइनस आएगा। आज जिस पर तुम्हारा प्लस आया वहां पर माइनस चला जाएगा, जिस पर माइनस आया वहां पर प्लस चला जाएगा और तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है दैट विल टर्न इनटू द एडिशन प्रोडक्ट। मेरा जो कंपाउंड होगा वो एडिशन प्रोडक्ट में यानी एडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे इतना तो पता लग गया बच्चों कि आज अगर मान लो मैंने एल्कीन की रिएक्शन अगर कभी भी ENU के साथ करवाया, जहां पर E मेरा इलेक्ट्रोफाइल है और NU मेरा न्यूक्लियोफाइल है, तो ऐसे केस में आज अगर E आपका इलेक्ट्रोफाइल अगर है और NU अगर आपका न्यूक्लियोफाइल है, सो हाउ दे विल डू द रिएक्शन। हमको पता है कि ये मेरा पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड मुझे पता है कि यहाँ पर वीक बॉन्ड होगा। अगर पाई बॉन्ड अगर वीक बॉन्ड होगा तो यू हैव टू ब्रेक द पाई बॉन्ड। एज यू विल ब्रेक द पाई बॉन्ड तो आप वहां पर ENU को ऐड करोगे और आपका एडिशन प्रोडक्ट यानी एडक्ट बन जाएगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह उठता है कि आज यहां पर कौन सा मैकेनिज्म अप्लाई हुआ। बच्चों आज अगर मान लो कि मैंने अल्कीन की रिएक्शन अगर ENU के साथ में अगर करवाई, इफ अल्कीन विल रिएक्ट विद द ENU हियर इन दैट कंडीशन इन दैट सिचुएशन। आज ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे मेरे ENU ने अल्कीन को देखा, आज जैसे ही हमारा ENU अल्कीन को अगर देखेगा तो एकदम से उसके ऊपर अटैक कर देगा कि हल्ला बोल और अटैक करना चालू। ऐसे नहीं होता, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से रिएक्शन होती है बच्चों। आज अगर मान लो आपने अल्कीन की रिएक्शन कभी भी ENU के साथ करवाई ना, तो ऐसा नहीं होगा कि ENU डायरेक्टली अटैक ऑन द पाई बॉन्ड ऑफ अल्कीन और वो अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। नो, दे विल अटैक वेरी सिस्टमैटिकली। आज अगर हम लोग अगर देखें तो मैंने आपसे क्या बोला, आज अगर आप अल्कीन की रिएक्शन अगर ENU के साथ करवाओगे तो यहां पर 1 by 1 रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले कोई एक जना आएगा, फिर आपका दूसरा जना आएगा। तो आज अगर हम लोग अगर देखें कौन सबसे पहले आकर अटैक करेगा, मैं आपको इस चीज को समझाता हूं, मेरी इस चीज को सुनना। देखो ये मेरा अल्कीन है, आज अगर ये मेरा अल्कीन है, इस पर सबसे पहले कौन अटैक करने आएगा, इस पर सबसे पहले अटैक करने आएगा ENU। अब ENU को सबसे पहले आपको क्या करना है, आयोनाइज्ड करना है E+ और NU- में। जैसे ही आपका ENU आयोनाइज्ड हो जाएगा E+ और NU- में, अब वन ऑफ द स्पीशीज विल अटैक ऑन द पाई बॉन्ड। हु विल अटैक फर्स्ट आई डोंट नो, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं दिमाग लगा सकता हूं। कैसे दिमाग लगा सकता हूं बच्चों, आज अगर हम लोग अगर देखें तो देखो ये वाला जो मेरा पाई बॉन्ड है, आज अगर हम लोग अगर देखें तो ये क्या है, ये मेरा पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है, पाई बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के बादल होते हैं। तो बच्चों आज आप खुद सोचिए ना, इन बादलों के बीच में, इन क्लाउड्स के बीच में कौन आएगा। आज इफ वी आर हैविंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड देयर, सो हु वांट टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड और हु वांट टू अटैक ऑन द टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऑफ कोर्स जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ऐसे केस में आज अगर हम देखें कि आज अगर पहले स्टेप में अगर कोई अटैक अगर करेगा
तो हु विल अटैक फर्स्ट, हमारा इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक फर्स्ट, और एज द इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक फर्स्ट, मेरा इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक करेगा, किसी भी एक कार्बन पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा। अब आप ये सोचो कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कहां करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक पर प्लस एक पर माइनस, और ई प्लस अगर अटैक करेगा तो माइनस पर ही अटैक करेगा। जैसे ही माइनस पर अगर अटैक करेगा तो सबसे पहले मेरा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन जाएगा। आज आपको एक बात पता होगा कि इफ इन एनी केमिकल रिएक्शन C प्लस फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट स्पीशीज देन इट इज ऑलवेज रीअरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी। आज आपको इसको स्टेबिलिटी के बिहाफ पर अरेंज करना है, फिर आपका न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा ये मेरा एडक्ट बन जाएगा, और इस प्रोसेस का नाम मैकेनिज्म होगा। तो मैंने क्या बोला, आज ये मेरी अल्कीन है, अगर हम लोग अगर देखें तो ये मेरी अल्कीन है, इस अल्कीन पर ENU में से कोई भी एक जना आकर अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा सबसे पहले, आज अगर हम देखें तो ये मेरा पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो डेफिशिएंट स्पीशीज आकर अटैक करेगी। सो फर्स्ट योर E प्लस विल अटैक हियर। अगर मेरा पाई बॉन्ड अगर ऐसा गया तो ये मेरा इधर आकर जुड़ जाएगा और इंटरमीडिएट C प्लस बनेगा। अब आप देखना ये स्टेप मेरा स्लो स्टेप है, क्यों, आज आपके कार्बन का बॉन्ड सब कंप्लीटेड है, एक एक वैलेंसी कंप्लीट है। जैसे E प्लस ने अटैक करा आज कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट हो गई। आज अगर कार्बन की वैलेंसी अगर इनकम्प्लीट अगर हो गई तो ऐसे केस में यहां पर मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे अगर आपके कार्बन की वैलेंसी अगर इनकम्प्लीट अगर हो गई तो सीधी सी बात है ये वाला स्टेप तो बड़ा स्लो चलेगा। अगर बड़ा स्लो अगर चलेगा तो इंटरमीडिएट C प्लस बनेगा। C प्लस अगर बनेगा तो यहां पर दिस कार्बोकेटायन कैन बी रीअरेंज्ड इनटू द मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। ये आप लोगों ने GOC वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। एज C प्लस विल बी रीअरेंज्ड इनटू द मोर स्टेबल केटायन। फिर हमारा अगली बार में न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा, दैट विल अटैक ऑन द पॉजिटिव, और यहां पर हमारा न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर। कंसेप्ट इज बेसिक। आज इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, इस रिएक्शन का नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आज अगर हम लोग अगर देखें तो मैंने इस रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोला, क्योंकि पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में एडिशन प्रोडक्ट बनता है, इसके लिए इसको हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोला। तो आज अगर आपसे कोई पूछे ना कि आज जब आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या दोनों के दोनों एकदम से आकर अटैक करेंगे क्या, नो, 1 by 1। सबसे पहले एक जना आएगा फिर आपका दूसरा जना आएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा, आज ये मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दे आर द इलेक्ट्रॉनों के बादल। तो आज इन बादलों पर सबसे पहले कौन अटैक करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा। चूंकि इलेक्ट्रोफाइल पहले स्टेप में आ रहा है और एडिशन प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में बन रहा है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आज अगर हम लोग यहां पर अगर देखें, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं है। एल्कीन का अगर अपन हाइड्रोजिनेशन अगर करते हैं तो दैट इज नॉट द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखी है बच्चों, कि अगर मान लो आपको अल्कीन अगर दे दें और आप लोगों ने यहां पर इसका हाइड्रोजिनेशन करवाया किसी मेटल की प्रेजेंस में तो जैसे आपने अगर इसका हाइड्रोजिनेशन किसी मेटल की प्रेजेंस में करवाया तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में हमारा अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये वाली जो रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन इज एग्जांपल ऑफ द सिस एडिशन। या तो आप इसको सिस एडिशन बोलो या आप इसको सिन एडिशन बोलो, एक ही मतलब होता है। सिन एडिशन का मतलब क्या होता है कि जो मेरे पाई बॉन्ड पर अगर हाइड्रोजन अटैक करेगा तो दे विल अटैक फ्रॉम द सेम साइड। दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक ही डायरेक्शन से अटैक करेंगे। अगर दोनों हाइड्रोजन अगर एक डायरेक्शन से अटैक करेंगे तो वो मेरे हमारा सिन एडिशन कहलाएगा।
हम लोग पहले अल्केन वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, तो आई थिंक कि नो नीड टू अगेन रिपीट इट हियर। यहां पर अगर हम देखें तो दैट इज नोन एज द एडिशन ऑफ हैलोजन। बच्चों ये मेरा अल्कीन है। आज अगर मान लो मैंने अगर किसी भी एल्कीन पर हैलोजन का अगर एडिशन करा, अब यार बच्चों कितना सिंपल काम है ना। आज अगर आप किसी भी एल्कीन पर अगर हैलोजन का एडिशन करना चाहते हो तो मैं आपसे बार बार क्या बोल रहा हूं बच्चों, आज अगर मैं यहां पर अगर बोलूं तो मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि ये जो मेरा पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड मेरा क्या है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। आज अगर ये मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो सबसे पहले कौन आकर अगर टूटेगा तो कौन टूटेगा, पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड अगर टूटा तो ये मेरा हैलोजन आकर अटैक करेगा। जैसे ही हैलोजन अटैक करेगा आपको रिएक्शन किसी ना किसी हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस में करवानी है, और एज यू विल डू एनी टाइप ऑफ द हैलोजन कैरियर, पाई बॉन्ड टूटेगा और हैलोजन हैलोजन जुड़ जाएगा। जैसे ही आपका हैलोजन हैलोजन जुड़ेगा इट विल टर्न इनटू द विसिनल डाई हैलाइड और मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बोला, अल्कीन रेडिली रिएक्ट विद द हैलोजन in an inert solvent such as carbon disulfide, CCl4 etc, giving vicinal dihalides at the ordinary temperature। अगर आपने कभी भी एल्कीन की रिएक्शन अगर हैलोजन के साथ कराई तो हमेशा विसिनल डाइहैलाइड बनेगा। विसिनल डाइहैलाइड बनने के पीछे रीजन क्या है भाई, मैं आपसे बोल रहा हूं ना, मेरा पाई बॉन्ड क्या होता है, कमजोर बॉन्ड होता है। अगर मेरा पाई बॉन्ड अगर कमजोर बॉन्ड है तो उसको अपन इजीली ब्रेक कर सकते हैं। आज अगर हम उसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं तो वो आसानी से टूट जाएगा। टूटने के कारण वो हमारा हैलोजन जुड़ेगा तो मेरा प्रोडक्ट विसिनल डाइहैलाइड बन जाएगा। आज अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये मेरे को एक एल्कीन दे रखा है, एल्कीन पर मैंने हैलोजन की रिएक्शन करवाई और मैं यहां पर CCl4 यहां पर एक इनर्ट सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही करेगा तो यहां पर पाई बॉन्ड टूटेगा, हैलोजन हैलोजन जुड़ेगा, दो हैलोजन एडजेसेंट कार्बन पर विसिनल डाइहैलाइड कहलाएगा। हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। अगर आपने एल्कीन यहां पर मैंने आपको इथीन दे रखा है, अगर मान लो जैसे मैंने इथीन का ब्रोमिनेशन करा, तो जैसे मैं इथीन का ब्रोमिनेशन अगर करूंगा ना, ब्रोमीन का कलर होता है ब्राउन। ब्रोमीन का कलर क्या होता है, रेड ब्राउन कुछ भी कह सकते हैं। तो आज अगर मान लो आपने अगर इथीन अगर ले लिया और अगर मान लो आपने यहां पर इथीन का ब्रोमिनेशन अगर करवाया, तो जैसे अगर आपने इथीन का ब्रोमिनेशन CCl4 की प्रेजेंस में करवाया, क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, Br जुड़ेगा। लेकिन पता है एक चीज को ध्यान रखना, इस टेस्ट का नाम जो होता है ना, दैट इज नोन एज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अगर आपको कभी एक बीकर में अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे दे, अल्कीन या अल्काइन, और एक बीकर में सैचुरेटेड कंपाउंड दे दे और आपसे पहचानने के लिए बोले कि चलो बताओ कौन अनसैचुरेटेड है कौन सैचुरेटेड है, तो आप कैसे पता लगाओगे, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। आप वहां पर ब्रोमीन को ऐड करना, ब्रोमीन का कलर ब्राउन या रेड ब्राउन होता है, जैसे ये रिएक्शन करेगा तो रेड ब्राउन और ब्राउन कलर विल टर्न इनटू द कलरलेस। जैसे ही वो कलरलेस बन जाएगा तो इस कलर का चेंज होना इस चीज को इंडिकेट करता है कि मेरा जो मॉलिक्यूल है वो अनसैचुरेटेड है। अच्छा, टेस्ट इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल का टेस्ट करना। आज अगर मेरा कोई भी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल अगर मुझे दे रखा है और अगर मैंने उसकी रिएक्शन क्या करवाई, उसकी रिएक्शन अगर मैंने ब्रोमीन के साथ करवाई, केवल ब्रोमिनेशन ही टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन होता है, क्लोरीनेशन नहीं होता। क्लोरीन का कलर ऑलरेडी व्हाइट होता है, तो चेंजेस अगर आएंगे तो आपको फील नहीं होगा। आज अगर हम लोग देखें तो मेरा जो एल्कीन है, अगर आपने इसकी रिएक्शन अगर किसके साथ करवाई, अगर ब्रोमीन CCl4 ब्रोमीन वाटर के साथ करवाई, तो जो ब्रोमीन का रेड ब्राउन कलर या ब्राउन कलर है दैट विल टर्न इनटू द कलरलेस। ये आज कलर का चेंज होना अपने आप में यहां पर एल्कीन की प्रेजेंस को शो करता है। आज अगर आपने कभी भी एल्कीन अगर ले लिया और अगर आपने एल्कीन का आयोडीनेशन अगर करा, जैसे आयोडीनेशन अगर करोगे तो आपको भी पता है कि स्लो प्रोसेस है, क्योंकि हैलोजन का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, F2Cl2 Br2I2। अब स्लो प्रोसेस तो है, एडजेसेंट कार्बन पर दो आयोडीन आ जाएंगे, लेकिन ये वाला स्पीशीज हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि देखो आयोडीन का जो साइज होता है ना वो कार्बन के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है।
अगर आयोडीन का साइज अगर कार्बन के कंपैरिजन में अगर बहुत बड़ा होता है तो ऐसी परिस्थिति में वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और दैट रिपल्सिव फोर्सेस डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहाँ से अपने आप आयोडीन निकल जाएगा, और जैसे ही आयोडीन निकल जाएगा मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द अल्कीन हियर। तो कभी भी अगर आप एल्कीन का आयोडीनेशन अगर करवाओगे तो यहाँ पर हमारा विसिनल डाई आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा, और ये जो मेरा विसिनल डाई आयोडाइड है ये रिएक्शन यहाँ पर अनस्टेबल होता है, जो कि हमारा वापस अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। तो नॉर्मल सी रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना है। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन मैंने आपको बताई दिया, F2Cl2 Br2I2 कहलाएगा। 5% सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 सॉल्वेंट इज यूज्ड एज अ डिटेक्शन ऑफ द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड सिंस रेड ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन डिस्चार्ज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कलरलेस कंपाउंड। तो आज अगर हम देखें तो ब्रोमीन CCl4 ब्रोमीन वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं, जहां पर ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ध्यान रखना यहाँ पर किसके कारण एक कलरलेस कंपाउंड का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। इसकी वजह से ये वाली जो मेरी रिएक्शन कहलाएगी इसका नाम होगा टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। याद रखना ये एल्कीन को पहचानने में यूज में लिया जाता है। Addition of halogen on alkene is example of electrophilic addition. It take place via formation of carbonium ion. आज यहाँ पर जो अगर वो आपसे कहना चाह रहा है कि यहाँ पर अगर आपने कभी भी एल्कीन का अगर हैलोजिनेशन अगर करवाया तो यह एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब यहाँ पर वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और इंटरमीडिएट आपका यहाँ पर हेलोनियम आयन की रिंग की तरह कंपाउंड बनेगा। देखो कैसे रिएक्शन होती है, ये मेरा ब्रोमीन है, ब्रोमीन में यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देखना यहाँ पर किस प्रकार से रिएक्शन होगी। ये जो मेरा एल्कीन है ये वाला एल्कीन क्या करेगा, दिस अल्कीन विल अटैक ऑन द ब्रोमीन हियर। जैसे अल्कीन ने ब्रोमीन पर अटैक करा, यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रोमीन पर अटैक करेगा और दे विल मेक द रिंग विद द ब्रोमीन। एंड हाउ दे विल मेक द रिंग विद द ब्रोमीन, दैट इज नोन एज द रिंग ऑफ ब्रोमोनियम आयन। आज जैसे ही आपका रिंग ऑफ ब्रोमोनियम आयन बना, भाई यहाँ पर Br और Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंसेस नहीं है, तो ये वाला पाई बॉन्ड ब्रोमीन पर अटैक करेगा, एक Br भग जाएगा, और जैसे ही Br पर अटैक करेगा Br हमारा जुड़ जाएगा और यहाँ पर रिंग ऑफ ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। अब इसके बाद जो अगला Br माइनस है वो आज इस 3 मेंबर की रिंग के अपोजिट डायरेक्शन में से अटैक करेगा। अपोजिट डायरेक्शन क्यों, वो अटैक तो इस पर ही करेगा क्योंकि आपको पता है 3 मेंबर की रिंग अनस्टेबल होती है। अटैक तो इस पर करेगा लेकिन ऊपर से अटैक करेगा तो कहीं ना कहीं Br प्लस हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। वो नीचे से अटैक करेगा और रिंग साइमल्टेनियसली ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपकी रिंग साइमल्टेनियसली ओपन अगर हो जाएगी तो ये वाला जो मेरा साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन है ये रिएक्शन करने के बाद में ये वाला जो कंपाउंड रहेगा दैट विल टर्न इनटू व्हाट, ये वाला कंपाउंड हमारा ट्रांस कंपाउंड में यानी विसिनल डाई ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा विद द अपोजिट डायरेक्शन। आज अगर हम लोग देखें तो ये मेरा ब्रोमोनियम आयन है। मैंने आपसे क्या बोला, मतलब एक चीज फिक्स है कि भाई ऑर्गेनिक में अगर कहीं पर भी ऐसे 3 मेंबर की रिंग अगर बनती है ना तो वो 3 मेंबर के रिंग पर अगर कोई भी अटैक करेगा तो वो हमेशा नीचे से अटैक करेगा, जहां रिंग बन रही है उस हिस्से से अटैक नहीं करेगा। तो ये Br माइनस हमारा यहां पर अटैक करेगा, साइमल्टेनियसली रिंग ओपन हो जाएगी और आपका ट्रांस एडिशन हो जाएगा, एंटी एडिशन हो जाएगा। इसका नाम क्या कहलाता है, दैट इज बेसिकली नोन एज द क्या, इसको बोलते हैं हैलोजिनेशन। मतलब आज अगर मानकर चलो कि यहाँ पर अगर हम लोग अगर देखें तो मेरा आपसे ये कहना है कि आज अगर मान लो साइक्लोपेंटीन अगर मुझे दे रखा है और मैंने अगर इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवा दी CCl4 की प्रेजेंस में, तो जो मेरे दोनों के दोनों Br हैं दैट विल कम अपोजिट टू ईच अदर, मतलब वो मेरे यहाँ पर एंटी एडिशन करेंगे। तो जैसे ही वो मेरे यहाँ पर एंटी एडिशन करेंगे दे विल कनेक्ट ईच अपोजिट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के अपोजिट में कनेक्ट हो जाएंगे और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसको ट्रांस एडिशन भी बोलते हैं और इसको हम लोग एंटी एडिशन भी नाम देते हैं। दैट इज बेसिकली नोन एज द ट्रांस एडिशन या एंटी एडिशन। एक आ रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। हाइड्रोजन हेलाइड क्या होते हैं, हाइड्रोजन हेलाइड की अगर अपन बात करें तो मेरा हाइड्रोजन हेलाइड होता है बच्चों HX। मैंने यहां पर क्या करना है, एल्कीन पर HX का एडिशन करना है।
अब एल्कीन पर अगर HX का एडिशन अगर करोगे तो क्या तरीका है, वही सिंपल सा तरीका, इधर आपको पाई बॉन्ड तोड़ना है, एक तरफ प्लस बनाओगे एक तरफ माइनस बनाओगे, HBr को तोड़ोगे H प्लस Br पर माइनस, बस माइनस पर प्लस प्लस पर माइनस कर देना, तो इधर आपका मोलिक्यूल जो रहेगा दैट विल टर्न इनटू व्हाट, इथाइल ब्रोमाइड। आज अगर मान लो हेलो एसिड की रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो मेरा जो हेलो एसिड है इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या जाएगा, HI ज्यादा, HBr कम, HCl कम, HF सबसे कम। HI ज्यादा क्यों, क्योंकि आपको भी पता है कि HI के अंदर बॉन्ड लेंथ जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। आज अगर इसके अंदर बॉन्ड लेंथ अगर जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर कम हो जाएगी, और जैसे ही बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर कम हो जाएगी तो आसानी से टूट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर अगर अपन को कभी भी एल्कीन अगर दे रखा है जैसे ये वाला, अब मेरे से किसी ने कहा कि आपको इस पर HCl का एडिशन कराना है, जैसे ही आप HCl का एडिशन करवाओगे, अब मैंने आपसे क्या बोला सुनना, ये R मेरा डोनर है, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा तो मेरा बॉन्ड इधर जाएगा, जैसे ही मेरा बॉन्ड इधर जाएगा तो बीच वाले पर प्लस कॉर्नर पर माइनस आएगा। HCl में H पर आता है प्लस और Cl पर आता है माइनस, जैसे H पर आएगा प्लस और Cl पर आएगा माइनस, तो ये माइनस वाला मेरे प्लस के पास में जाएगा, और जैसे ही माइनस वाला मेरे प्लस के पास में जाएगा मेरा प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा। तो इन्होंने ऐसा बोला कि एडिशन ऑफ हैलो एसिड एट द अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है, जिसको दो बराबर पार्ट में अपन डिवाइड नहीं कर सके, टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव्स रूल। यहां पर अगर आप किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर अगर हेलो एसिड का एडिशन करवाते हैं तो वह हमेशा मार्कोनिकोव के रूल के अकॉर्डिंग होता है। मार्कोनिकोव का रूल क्या कहता है, मार्कोनिकोव का रूल कहता है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द पोलर रिएजेंट, आज जो हमारा नेगेटिव पार्ट है, जैसे अगर आपने HCl लिया तो HCl का नेगेटिव पार्ट कौन था, HCl का नेगेटिव पार्ट था Cl माइनस। तो यहां पर ऐसा कहना है कि जो हमारा नेगेटिव पार्ट जो होगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द पोलर रिएजेंट इज एडेड ऑन द कार्बन एटम कैरिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आज इनका ऐसा कहना है कि आज अगर आपने कभी भी किसी भी अल्कीन पर अगर यहाँ पर हेलो एसिड का एडिशन अगर करवाया तो आज अगर आपको देखना है तो आपका ये जो नेगेटिव पार्ट है यानी X माइनस है उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो हमारा यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट विल बी लाइक दैट, और दैट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द पोलर रिएजेंट इज एडेड ऑन दैट कार्बन एटम विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। जैसे ये मेरा RCS डबल बॉन्ड CH2 है, अगर आपने इसके ऊपर HX का एडिशन करवाया, ये मेरा सिमेट्रिकल अल्कीन है, अगर आपने इसके ऊपर HX का एडिशन करवाया तो हैलोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जिधर हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पर हमारा हैलोजन जुड़ेगा, वहां पर मेरा H कनेक्ट हो जाएगा और मेरा जो मॉलिक्यूल है दैट विल टर्न इनटू द एल्काइल हैलाइड। अगर हम लोग देखें एक टॉपिक आता है इसके अंदर पेरोक्साइड इफेक्ट, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होता है बच्चों, आज अगर कहीं भी आपने किसी भी अल्कीन पर, अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर अगर HBr का एडिशन किसी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में अगर करवाया तो वहां पर मेनली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आइसोप्रोपाइल, यहां पर आपका प्रोडक्ट बनेगा N प्रोपाइल ब्रोमाइड रादर देन आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आज ये स्टेटमेंट क्या कहता है, ये स्टेटमेंट मैं आपको समझाता हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है। अगर आप किसी भी एल्कीन पर, अगर आप लोगों ने किसी भी एल्कीन पर HBr का एडिशन अगर करवाया, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में, तो मेरा मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा ना वो बनेगा एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। अब क्या कहता है एंटी मार्कोनिकोव, वो मैं यहां पर अब आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। अब बच्चों हम लोगों ने यहां पर क्या डिस्कस करा है कि आज अगर मान लो आप लोगों को कभी भी अगर कोई अल्कीन अगर दे देगा
और आपने अगर उस अल्कीन पर अगर HBr का एडिशन अगर करवाया और किसी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर करवा दिया, तो आज अगर आपको कभी भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस अगर दे रखी है ना, देन प्रेजेंस ऑफ दिस ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद HBr in presence of any organic peroxide gives product according to anti-Markovnikov rule. एंटी-मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है? एंटी-मार्कोनिकोव रूल कहता है कि अपोजिट टू मार्कोनिकोव, कि आपका जो Br है, ये वाला Br उस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा। आज हमारा ये जो Br है, ये वाला Br उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है। मार्कोनिकोव क्या कहता था कि मेरा Br वहां अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन कम है। ये कहता है Br को वहां पर अटैक करवाओ जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। हाइड्रोजन जब ज्यादा है तो मेरा आंसर ये वाला आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि आज अगर देखो, मतलब कुल मिलाकर आज ये वाला जो मेरा प्रोडक्ट बना, ये एंटी मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट है। और अगर ये एंटी मार्कोनिकोव्स अगर प्रोडक्ट है, तो ये एंटी मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट क्यों बना आज, और एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट कब बना? आज अगर मान लो मेरे को कभी भी एल्कीन अगर दे दें और HBr के साथ रिएक्शन अगर करवाएं और अगर पेरोक्साइड का प्रेजेंस अगर दे रखा है, तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जो एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा। आज अगर आपको कभी भी एल्कीन अगर दे दे और HBr के साथ रिएक्शन करवाए इन प्रेजेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, देन योर फाइनल आंसर विल कम अकॉर्डिंग टू व्हाट? एंटी मार्कोनिकोव। ध्यान रखना, एक्सेप्ट HBr, आज अगर हमारा HBr ही ऐसा होता है, एक्सेप्ट HBr, नो हैलो एसिड शो एंटी मार्कोनिकोव रूल। केवल और केवल HBr ही इकलौता ऐसा है जो इस रूल को फॉलो करेगा, इसके अलावा कोई भी इस रूल को फॉलो नहीं करता है। मतलब आज याद रखना कि द एडिशन ऑफ HBr अंडर दीज कंडीशंस, अंडर विच कंडीशंस? अंडर द सनलाइट, अंडर द ऑर्गेनिक पेरोक्साइड प्रेजेंस, द एडिशन ऑफ HBr अंडर दीज कंडीशंस अकर कॉन्ट्रेटरी टू मार्कोनिकोव्स रूल। ये क्या करेगा? यहां पर ये मार्कोनिकोव रूल को वायलेट करना स्टार्ट कर देता है, मार्कोनिकोव रूल को तोड़ना शुरू कर देता है। दिस फिनोमिना of abnormal addition of HBr on unsymmetrical alkene is basically known as the peroxide effect। कि आज अगर मान लो नॉर्मल कंडीशन में जब आपने HBr की रिएक्शन करवाई तो वहां पर आपका मार्कोनिकोव बना, लेकिन इन कंडीशंस के अंदर, किन कंडीशन में? सनलाइट की प्रेजेंस, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस, जो आपके यहां पर HBr का एडिशन जब आप करोगे तो यहां पर आपका क्या होगा? ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा। तो इस रूल का फॉलो नहीं होना ही एंटी मार्कोनिकोव रूल यानी पेरोक्साइड इफेक्ट, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ऑल्सो खराश इफेक्ट। अब एक बार ये रिएक्शन देखो, यहां पर अगर हम लोग अगर देखें तो यहां पर क्या होता है बच्चों? यहां पर एल्कीन की रिएक्शन हम HBr के साथ करवाते हैं, और अगर मान लो अपने पेरोक्साइड की प्रेजेंस अगर ले ली, पेरोक्साइड क्या होता है? पेरोक्साइड मतलब आपका कोई भी ROOR है। तो अगर आपने किसी भी एल्कीन पर अगर HBr का एडिशन अगर करवाया और अगर आपने पेरोक्साइड की प्रेजेंस ले ली, तो आपका जो फाइनल आंसर अगर बनेगा ना, अब वो फाइनल आंसर बनेगा अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकोव रूल। मतलब Br उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों? आज अगर हम लोग अगर देखें तो यहां पर ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक, आपको याद होगा मैंने आपको एक बात बताई थी, विच इज नोन एज हेल्पर। आज अगर हम लोग हेल्पर की अगर बात करें तो मैंने बोला था ये जो मेरा पेरोक्साइड है, ये वाला पेरोक्साइड क्या करता है? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है।
आज अगर मैं इस वाली रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो बच्चों इस रिएक्शन में क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपका जो ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है, इस ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का क्या होगा बच्चों, होमोलाइटिकली फिजन, क्योंकि पेरोक्साइड जनरली होमोलाइटिकली फिजन करता है और फिजन करने के बाद आरओ रेडिकल बनाएगा। अब देखना रिएक्शन कैसे होगी, सुनना, ये मुझे एल्कीन दे रखा है, HBr दे रखा है और पेरोक्साइड दे रखा है। अब हमारा आंसर ऐसा क्यों आया, हैव अ लुक। मेरा पेरोक्साइड का सबसे पहले क्या होगा, मेरे पेरोक्साइड का सबसे पहले होगा होमोलाइटिक फिजन। जैसे ही मेरे पेरोक्साइड का सबसे पहले होमोलाइटिक फिजन अगर होगा तो आरओ रेडिकल बनेगा। अब आपको भी पता है कि ये जो मेरा आरओ रेडिकल है, ये वाला आरओ रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है। आपको भी पता है कि ये आरओ रेडिकल हमारा क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा। मोस्ट रिएक्टिव क्यों होगा, क्योंकि अनस्टेबल है। तो ये पता है कहीं ना कहीं जाकर अटैक करेगा। अब ये कहां जाकर अटैक करेगा, ये जो आरओ रेडिकल है, ये आरओ रेडिकल अटैक करेगा बच्चों HBr पर। अब जैसे HBr पर अटैक करेगा तो ये क्या करेगा, H को उठा के ले जाएगा, और जैसे H को उठा के ले जाएगा तो यहां पर बन जाएगा ROH और इधर आ जाएगा आपका Br रेडिकल। अब ये जो Br रेडिकल है, ये Br रेडिकल तुम्हारे अटैक करेगा अल्कीन पर। भाई आपका ये टूटा, इसने इस पर अटैक करा, और जैसे इसने इस पर अटैक करा तो उन्होंने Br रेडिकल को फ्री कर दिया। जैसे उन्होंने Br रेडिकल को फ्री करा, अब ये Br रेडिकल हमारे एल्कीन पर अटैक करेगा। तो ये Br रेडिकल कहां अटैक करेगा, ये अटैक करेगा कॉर्नर पर, ताकि बनने वाला फ्री रेडिकल हमारा स्टेबल बन सके। और फिर जब वापस ये HBr के साथ में रिएक्शन करेगा तो ऐसे केस में यहां पर मेरा प्रोडक्ट RCH2CH2Br बन जाएगा। तो अगर हमसे अगर कोई बोलता है कि यहां पर एंटी मार्कोनिकोव एडिशन क्यों हुआ, यहां पर एंटी मार्कोनिकोव रूल का फॉलो क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि सबसे पहले एल्कीन पर Br रेडिकल अटैक करता है, और Br रेडिकल कहां अटैक करेगा, ये वहां अटैक करेगा जहां बनने वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। कॉर्नर पर अटैक करता है ताकि बीच में जो रेडिकल बनेगा दैट विल बी स्टेबल, जो हमारी रिएक्शन को आगे की तरफ लेकर जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, सिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर हम बेसिकली पेरोक्साइड इफेक्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। भाई पेरोक्साइड इफेक्ट क्या कहता है कि आपका Br उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। अब अगर मान लो ये मेरा सिमेट्रिकल अल्कीन अगर मुझे दे रखा है तो यहां तो कोई मीन ही नहीं है, यहां तो आप पेरोक्साइड को विदाउट पेरोक्साइड को कभी जज थोड़ी ना कर सकते हो। तो यहां पर आपका कोई पेरोक्साइड इफेक्ट फॉलो नहीं होता है। अब एक आ रहा है बच्चों हाइपोहेलस एसिड का एडिशन। हाइपोहेलस एसिड कौन होते हैं बच्चों, हाइपोहेलस एसिड जो होते हैं ना, ये होते हैं आपके HOX। HOX का मतलब OH पर आएगा माइनस और X पर आएगा प्लस, इसको बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड HOX। जैसे अगर अपन देखें तो ये होता है HOCl, ये होगा HOBr, ये होगा HOI, ये मेरे हाइपोहेलस एसिड होते हैं। हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस, हाइपोआयोडस। तो ये जो मेरे हाइपोहेलस एसिड होते हैं ना, इनको कैसे आयोनाइज करते हैं, इनको ऐसे आयोनाइज करेंगे OH माइनस और X प्लस। रिएक्शन बड़ी इजी है, रिएक्शन में एल्कीन की रिएक्शन में आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। R मेरा इलेक्ट्रॉन डोनर है, बॉन्ड इधर मेरा जाएगा, सेंटर पर प्लस आएगा, कॉर्नर पर माइनस जाएगा, माइनस पर आपका प्लस अटैक करेगा, प्लस पर आपका माइनस अटैक करेगा, और ये वाला जो मेरा मोलिक्यूल है इसको बोलते हैं हैलोहाइड्रीन। हैलोहाइड्रीन का मतलब क्या होता है, अगर किसी मोलिक्यूल में हैलोजन और OH ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो तो हम उसको हैलोहाइड्रीन नाम देते हैं। तो ये मेरा हैलोहाइड्रीन कहलाएगा। ऐसे अगर अपन को एल्कीन पर नाइट्रोसाइल क्लोराइड को रिएक्ट करवाना है, नाइट्रोसाइल क्लोराइड क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं नाइट्रोसाइल क्लोराइड NOCl। ये जो मेरा नाइट्रोसाइल क्लोराइड होता है इसका एक नाम और होता है विच इज नोन एज द टिल्डेन रिएजेंट। यहां पर NO पर आएगा प्लस और Cl पर आएगा माइनस। नॉर्मल सी रिएक्शन होगी, ये मेरा RCH डबल बॉन्ड CH2
मेरा पाई बॉन्ड टूटेगा, जैसे टूटेगा बॉन्ड इधर जाएगा, एक पर प्लस एक पर माइनस आएगा, प्लस वाले के पास में Cl, माइनस वाले के पास में NO चला जाएगा और आपका यहां पर नॉर्मली प्रोडक्ट बन जाएगा। ये रिएक्शन, ये आपका अल्कीन है, NOCl में NO पर पॉजिटिव, Cl पर नेगेटिव है। R आपका प्लस इफेक्ट को शो करेगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इधर जाएगा, बीच वाले पर प्लस आ जाएगा, कॉर्नर वाले पर माइनस जाएगा और मेरा जो मॉलिक्यूल है वो नाइट्रोसो क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। नाइट्रोसो ब्रोमाइड ले लोगे तो NOBr में NO प्लस Br माइनस हो जाएगा। जैसे NO प्लस Br माइनस हो जाएगा तो नॉर्मली आप लोगों का अटैक करवाना है। आज अगर हम देखें एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बच्चों आज अगर एल्कीन आर एब्जॉर्ब्ड बाय कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 गिविंग अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, मतलब आज अगर मुझे कभी भी अगर कोई एल्कीन अगर दे रखा है, प्रोपाइलिन बोल सकते हो या आप इसको प्रोपीन बोल सकते हो, अगर मुझे कोई भी एल्कीन अगर दे रखा है और मैंने अगर इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में करवा दी, तो जैसे मैं इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में करवाऊंगा, H2SO4 क्या होता है H प्लस और HSO4 माइनस, तो सिंपल है, मेरा पाई बॉन्ड ऐसा जाएगा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस आ जाएगा, यहां पर एक्चुअली CH2 है, तो जैसे एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस आएगा तो यहां पर प्लस वाले के पास में तो HSO4 या इसको अपन HSO4 को OSO3H भी लिख सकते हैं, तो यहां पर ये OSO3H जो है ये HSO4 ही होता है, तो एक तरफ OSO3H और एक तरफ H कनेक्ट हो जाएगा। बाद में अगर आपने इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो वाटर के साथ वाटर का H और OH माइनस, तो ये वाला H प्लस और ये HSO4 मिलकर H2SO4 बना देंगे और बाद में आपका अल्कोहल बन जाएगा। तो आज अगर आपने कभी भी एल्कीन की रिएक्शन अगर कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाई, ऐसे केस में आपका मॉलिक्यूल जो रहेगा दैट विल टर्न इनटू व्हाट, वो तो मेरा यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट में कन्वर्ट होगा, लेकिन उस हाइड्रोजन सल्फेट को अगर आप लोगों ने बाद में वाटर के साथ ट्रीट करा देन दैट OSO3H विल बी सब्सटीट्यूटेड बाय द OH और यू विल गेट द आंसर। जैसे आज अगर मान लो मुझे किसी ने ये वाला सवाल अगर दे दिया, अब मान लो मेरे को बोला कि आपको इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करानी है, अब अगर मैं इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराना चाहता हूँ तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये होता है, पाई बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही पाई टूटेगा तो एक तरफ आपका कौन कनेक्ट यहाँ पर अटैच्ड होगा, प्लस की जगह पर आ जाएगा OSO3H और एक तरफ आपका चला जाएगा H। अगर यहीं तक की बात करें तो ठीक है, अगर तुमने यहाँ पर इसको वाटर के साथ अगर गर्म कर दिया तो अब क्या होगा, वाटर का जो H प्लस है वो H प्लस इसके साथ रिएक्शन करेगा, H2SO4 निकाल देगा और जैसे H2SO4 निकाल देगा तो यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इधर मेरा प्रोडक्ट OH में कन्वर्ट हो जाएगा और दैट विल टर्न इनटू द अल्कोहल। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से अपन को करवाना है। एक रिएक्शन का जो नाम आता है इसका नाम, अच्छा एक चीज को और ध्यान रखना, अगर मान लो कभी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं दिया और कभी अगर मान लो आपको जैसे एल्कीन अगर दे दिया और अगर मान लो एल्कीन की रिएक्शन अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ करने के लिए बोला, तो ये जो डाइल्यूट H2SO4 का जो मीन होता है ना, ये डाइल्यूट H2SO4 बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर को इंडिकेट करता है। भाई आपका फाइनली अल्कोहल कब बना, आपने शुरू में कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया फिर पानी लिया। आज मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया अगर मैंने यहां पर सीधा डाइल्यूट H2SO4 ले लिया, इसका मतलब मेरे पास वाटर है, तो ये सीधा वाटर के एडिशन को प्रोवोक करेगा, मतलब यहां पर आपका जो आंसर आएगा, नाउ व्हाट विल बी योर आंसर, नाउ योर आंसर विल बी कंसीडर्ड एज अ अल्कोहल। तो कभी भी अगर आपको एल्कीन अगर दे दे और आपने उसकी रिएक्शन अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाई तो सीधा अल्कोहल बनेगा। अब एक जो रिएक्शन होती है बच्चों उसका नाम होता है हाइड्रोबोरेशन।
हाइड्रोबोरेशन जो रिएक्शन होती है ना, ये कुछ कैटेगरी की होती है। जैसे अगर अपन देखें तो एक होती है हाइड्रोबोरेशन, मतलब हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन एक्चुअली 3 टाइप की होती है। एक रिएक्शन का तो नाम होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एक का जो नाम होता है वो होता है हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन, और एक का जो नाम होता है वो होता है हाइड्रोबोरेशन एमिनेशन। अब अगर अपन देखें इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या होता है, अगर मुझे कभी भी अगर अल्कीन अगर दे दे तो एल्कीन पर डाइबोरेन बहुत रैपिडली रिएक्शन करता है और ट्राई एल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन करता है। टर्मिनल ओलिफिन गिव प्राइमरी एल्काइल बोरेन विच कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय द अल्केलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू गिव प्राइमरी अल्कोहल। बच्चों आज अगर हम लोग अगर देखें तो ये जो मेरा एल्कीन है, इस एल्कीन पर एक्चुअली कौन रिएक्शन करता है, इस पर रिएक्शन करता है डाइबोरेन B2H6। एक्चुअली B2H6 जो है ना वो BH3 का डाइमर है। B2H6 क्या है, B2H6 इज बेसिकली डाइमर ऑफ द BH3। अब अगर अपन B2H6 अगर BH3 का अगर डाइमर है तो यहां से क्या होगा, इधर से ये मेरा B H पर आएगा माइनस, BH2 पर आएगा प्लस, तो इधर से मेरा बॉन्ड टूटेगा। जैसे इधर से बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर क्या होगा, इधर आ जाएगा RCH, एक तरफ आ जाएगा प्लस, एक तरफ आएगा माइनस, प्लस वाले पर H कनेक्ट होगा, माइनस वाले पर BH2 कनेक्ट होगा, इधर मेरा H जुड़ जाएगा, इधर मेरा BH2 जुड़ जाएगा। अब BH2 तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन अगर डेफिशिएंट है तो आपको इसकी रिएक्शन वापस अल्कीन के साथ करानी है। अल्कीन के साथ कैसे कराओगे, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ प्लस आएगा, एक तरफ माइनस आएगा, और BH2 का ये वाला H माइनस की फॉर्म में और रिमेनिंग पार्ट प्लस वाले की फॉर्म में, इस पर अटैक करेंगे तो यहां पर क्या होगा, देखो R, इस CH पर कौन आ जाएगा H, तो ये तो बन जाएगा RCH2, और इस CH2 से कौन कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट होगा BH_CH2CH2R, इससे कनेक्ट हो जाएगा BH_CH2CH2R। अब यहां पर अगर हम लोग अगर देखें तो ऐसे केस में अगर हम लोग यहां पर अगर देखते हैं तो ये वाला जो मेरा H है ये वापस माइनस की फॉर्म में जाएगा और बोरोन प्लस की फॉर्म में जाएगा। तो जैसे अगर तुमने इसकी रिएक्शन एल्कीन के साथ करवाई तो यहां पर इसका पाई बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, तो प्लस वाले के पास तो ये वाला H चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा RCH2CH2, और CH2 पर जो माइनस आया इस पर कौन जाएगा, BCH2CH2R, BCH2CH2R, मतलब इस पर कौन कनेक्ट हो जाएगा, इस पर कनेक्ट हो जाएगा आप लोगों का BCH2CH2R, ये मेरा कनेक्ट हो जाएगा BCH2CH2R का होल्ट वाइज। तो मैं एक बार इसको प्रॉपरली मेंशन कर देता हूं, यहां पर कौन कनेक्ट हो जाएगा, इधर आपका कनेक्ट हो जाएगा BCH2CH2R का होल्ट वाइज। तो ये क्या बन गया, ये बन गया RCH2CH2 RCH2CH2, तो ये टोटल होल थ्राइस बन गया, तो ये बन जाएगा मेरा RCH2CH2 का होल थ्राइस, और इधर आ जाएगा B। मतलब ये मैं आपको क्या बता रहा था, इसको एक्सप्लेन करा है मैंने यहां पे कि आज अगर मुझे एल्कीन अगर दे रखा है और एल्कीन की रिएक्शन अगर मैं कभी भी डाइबोरेन के साथ में अगर करवाता हूं तो व्हेनेवर योर एल्कीन विल रिएक्ट विद द डाइबोरेन, ऐसे केस में आप लोगों का क्या बनता है, आपका ट्राई एल्काइल बोरेन बनेगा। तो हमारा जो एल्कीन है वो एल्कीन एक्सेस में रिएक्शन करेगी, और जैसे मेरी एल्कीन एक्सेस में रिएक्शन करेगी तो वो B2H6 के साथ में रिएक्शन करने के बाद ट्राइमर बना लेगा और हमारा मॉलिक्यूल ट्राई एल्काइल बोरेन बन जाएगा। इस ट्राई एल्काइल बोरेन का बनना हाइड्रोबोरेशन कहलाता है। अब अगर तुमने उस हाइड्रोबोरेशन के बाद में, ये मेरा एल्कीन है,
आपने इस एल्कीन की रिएक्शन डाइबोरेन के साथ कराई। एक्चुअली इसके 3 इक्विवेलेंट आपको लेने पड़ेंगे। जैसे 3 इक्विवेलेंट लोगे तो यहां पर ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा RCH2 का होल थ्राइस B। ये वाला मेरा बन जाएगा इस जगह पर क्या बन जाएगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज RCH2 होल थ्राइस B। ये मेरा बन जाएगा ट्राई एल्काइल बोरेन। और जैसे ट्राई एल्काइल बोरेन बनेगा, अब अगर तुमने इसका अल्केलाइन ऑक्सीडेशन अगर करवा दिया तो यहां पर मेरा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर तुमने इसका प्रोटोनेशन अगर करवा दिया तो यहां पर एल्केन बन जाएगा। और अगर तुमने इसकी रिएक्शन ClNH2 के साथ क्लोरअमाइन के साथ में अगर करवाई तो यहां पर जो HCH2 है इधर आपका NH2 जुड़ जाएगा और मेरा मॉलिक्यूल अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मेरा जो पहला स्टेप है ना हाइड्रोबोरेशन, दैट इज कॉमन हियर। वो तो कॉमन है कि भाई अगर मैंने एल्कीन की रिएक्शन अगर मानकर चलो किसके साथ करवा दी, मैंने एल्कीन की रिएक्शन अगर B2H6 के साथ करवा दी, THF की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है जो कि एक सॉल्वेंट होता है। तो आज अगर अपन इसकी रिएक्शन अगर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में अगर करवाएंगे तो ऐसे केस में यहां पर क्या होगा, आपका ये जो एल्कीन है सबसे पहले ट्राई एल्काइल बोरेन में कन्वर्ट होगा। अगर तुमने उसका एल्केलाइन मीडियम में अगर ऑक्सीडेशन करवाया तो ये CH2 से OH जोड़ दो, प्रोटोनेशन करवाओगे, चाहे आप चाहो तो यहाँ पर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो, तो ये जो H है इसको यहाँ जोड़ दो और क्लोरअमाइन के साथ करवाओगे तो NH2 को जोड़ दो। इस प्रोसेस का नाम, ऊपर वाले स्टेप का नाम है ये हाइड्रोबोरेशन, प्रोटोनेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन, अमीनेशन। ये मेरी हाइड्रोबोरेशन की 3 रिएक्शन कहलाती है। एक रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रोफॉर्माइलेशन। आप बच्चों हाइड्रोफॉर्माइलेशन से आप लोग क्या समझते हैं? आज अगर मैं यहां पर अगर आपको बोलूं हाइड्रोफॉर्माइलेशन से का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन और फॉर्माइल ग्रुप का एडिशन। H का और CHO का एडिशन इज नोन एज द हाइड्रोफॉर्माइलेशन। अब अगर तुम किसी भी एल्कीन पर अगर किसी भी एल्कीन पर अगर आप हाइड्रोफॉर्माइलेशन अगर करवाना चाहते हो, अगर H को और CHO को ऐड करना चाहते हो तो आपको कोई रिएजेंट तो लेना पड़ेगा ना। यहां पर मैं रिएजेंट की फॉर्म में किसको यूज में लेता हूं, आई विल यूज हियर वाटर गैस। जैसे ही मैंने वाटर गैस को यूज में लिया, H और CHO बनेंगे। एक तरफ कोबाल्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और जैसे ही 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी, एक तरफ आपका H कनेक्ट हो जाएगा, एक तरफ आपका CHO कनेक्ट हो जाएगा, और ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल रहेगा दैट विल टर्न इनटू द एल्डिहाइड, और मेरा मॉलिक्यूल प्रोपेन अल में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 कार्बन के एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। इसका नाम होता है हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन या ऑक्सो प्रोसेस। अगर मान लो यहां पर अगर मैंने एक हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और होती है, ये मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, इस वाली रिएक्शन में ध्यान रखना, मैंने आपसे क्या बोला, H और CHO ऐड होगा। CHO है ना यहां पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो आज अगर मान लो मेरे को अगर किसी ने दे दिया कि मेरे को CH3 CS डबल बॉन्ड CH2 अगर दे रखा है, और अगर मान लो मैंने अगर इसकी रिएक्शन CO प्लस H2 के साथ करवाई, तो मैंने क्या बोला, एक तरफ H और एक तरफ CHO ऐड होगा। अब CHO मैंने क्या बोला, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। अब अगर ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है तो देखो CH3 मेरा डोनर, बॉन्ड मेरा ऐसा जाएगा, बीच वाले पर प्लस आएगा, कॉर्नर पर माइनस जाएगा। तो CHO अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो यहां पर CHO कहां जुड़ेगा, सीधी सी बात है, आपका CHO कॉर्नर पर जुड़ेगा। जैसे CHO अगर कॉर्नर पर जुड़ेगा तो यहां पर मेरा CH3
इधर आ जाएगा CH2, इधर आ जाएगा CHO। और एक केस ये भी हो सकता है कि यहाँ पर CHO अगर कॉर्नर पर नहीं जुड़े तो मेरा CHO बीच में भी जुड़ सकता है और इधर मेरा H भी जा सकता है। तो एक बार तो मेरा CHO जो है वो CHO कहाँ पर कनेक्ट हो गया, कॉर्नर पर, और H इधर आ गया। और एक बार क्या होगा, आज मेरा यहाँ पर CH3 है एक्चुअली, तो यहाँ पर मेरा CHO एक बार बीच में भी आ सकता है और H उधर भी जा सकता है। तो ये मेरे चेन आइसोमर बन जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपसे कोई बोलता है मेजर कौन होगा, सो ऑफ कोर्स इट विल बी कंसीडर्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट, और ये वाला जो मेरा प्रोडक्ट कहलाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज द माइनर प्रोडक्ट। तो कभी भी अगर मान लो आप लोग ने अगर रिएक्शन करवाई तो मेरा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। एक रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन। जो आप लोगों ने CO प्लस H2 लिया, अगर आप उसकी जगह पर CO प्लस H2O अगर ले लोगे तो फर्क केवल इतना सा आएगा कि जिस जगह पर आपका CHO बन रहा था, आज उस जगह पर आपका COOH लग जाएगा। और इस रिएक्शन का नाम हाइड्रोफॉर्माइलेशन नहीं है, वहां तो CHO जुड़ता था, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यानी कोच रिएक्शन कहलाएगा। आज अगर मान लो एल्कीन है, CO प्लस H2 अगर ले लिया, एक तरफ H कनेक्ट हो जाएगा, एक तरफ COOH कनेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाएगा। अब एक रिएक्शन का नाम आता है अल्काइलेशन, एडिशन ऑफ अल्केन। बच्चों ये मेरे को एल्कीन अगर दे रखा है और इस एल्कीन पर अपन को एल्केन का एडिशन करवाना है। जैसे ही मैं इस अल्कीन पर अगर एल्केन का अगर एडिशन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अगर करवाऊंगा तो यहां पर आप लोगों का जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज नोन एज आइसोऑक्टेन। अगर मान लो आपको कोई भी एल्कीन अगर दे रखा है, अगर आपने उस एल्कीन पर क्या करवा दिया बच्चों, यहां पर अगर आपने उस अल्कीन पर, यहां पर अगर आप लोगों ने उस अल्कीन पर क्या करवा दिया, अगर उस अल्कीन पर यहां पर आइसोब्यूटेन का एडिशन अगर करवाया, तो जैसे अगर आप आइसोब्यूटेन का एडिशन अगर करवाओगे तो मेरा आंसर इस प्रकार से आएगा। अब ये एडिशन कैसे हुआ सुनना, ये मेरा पाई बॉन्ड टूटेगा और जैसे ही मेरा पाई बॉन्ड अगर टूटेगा तो एक कार्बन पर प्लस आएगा और दूसरे पर माइनस जाएगा। अब जैसे ही एक कार्बन पर तुम्हारा प्लस और दूसरे कार्बन पर अगर तुम्हारा माइनस अगर आया, ये मेरा आइसोब्यूटेन है। तो बच्चों आज अगर हम लोग आइसोब्यूटेन की अगर बात करें तो ये मेरा आइसोब्यूटेन है। आज अगर आप इस आइसोब्यूटेन को अगर देखोगे तो उस वाले केस में यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों कि आज अगर हम लोग अगर देखें तो यहां पर ये जो मेरा आइसोब्यूटेन है, यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन विल रिलीज इन फॉर्म ऑफ द हाइड्राइड, ताकि मेरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आज जैसे ही मेरे कार्बन पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज अगर आएगा तो ये वाला जो पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव बहुत ज्यादा स्टेबल बन जाएगा, बिकॉज वी नो वेरी वेल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल हियर। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस प्लस को तो इस माइनस से कनेक्ट कर देना है और इस H को यहां पर जोड़ देना है। तो देखना ये मेरा एल्कीन था, तो इस एल्कीन पर इधर तो मैंने H को जोड़ दिया और वो वाले पोर्शन को मैंने इधर जोड़ दिया, दैट विल टर्न इनटू व्हाट, ये मेरा आइसोऑक्टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो मेरा प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं अल्कीन पर अल्केन का एडिशन। हर किसी अल्केन का एडिशन नहीं करोगे, आपको आइसोब्यूटेन का ही करना है, क्योंकि ये बॉन्ड हमारा ब्रेक क्यों हुआ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन, जो कि मेरा 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है इसका नाम होता है अल्काइलेशन या एडिशन ऑफ अल्कीन विद अल्केन। हमें अल्कीन पर अल्केन का एडिशन करना है। हम लोग यहाँ पर रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स को डिस्कस कर रहे हैं, वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन के अंदर हमें जिस केमिकल रिएक्शन को यहाँ पर कवर करना है दैट इज नोन एज द अल्कीनाइलेशन। अल्कीनाइलेशन का मतलब क्या होता है?
अल्किनाइलेशन का मतलब होता है रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स विद ईच अदर। हमें एल्कीन को आपस में रिएक्ट करवाना है। अगर मुझे एल्कीन को अगर आपस में रिएक्ट करवाना है ना, तो दैट अप्रोच इज बेसिकली कॉल्ड एज द अल्किनाइलेशन। जैसे मानकर चलो ये मेरा CH3 डबल बॉन्ड CH2 है। अब अगर मुझे दो एल्कीन को अगर आपस में रिएक्ट अगर कराना है, तो यदि मुझे दो एल्कीन को आपस में रिएक्ट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ द H2SO4, अब जैसे ही मैं H2SO4 की प्रेजेंस में दो एल्कीन को रिएक्शन कराऊंगा, तो कैसे रिएक्शन कराऊंगा? सबसे पहले जो मेरा H+ है, ये वाला H+ यहां पर जाकर अटैक करेगा। जैसे ही H+ ने यहां पर जाकर अटैक करा, तो मेरा जो कार्बोकेटायन बनेगा वो मेरा कार्बोकेटायन 3 डिग्री का बनेगा। मेरे H+ ने यहां पर जाकर अटैक क्यों करा? दिस CH3 इज डोनर, दिस इज ऑल्सो डोनर। बॉन्ड ऐसे जाएगा, एक पर प्लस एक पर माइनस आएगा, माइनस पर मेरा H+ जुड़ जाएगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा। फिर ये जो कार्बोकेटायन है, इस कार्बोकेटायन पर वापस आपका अल्कीन अटैक करेगा। तो कैसे आपका अल्कीन अटैक करेगा? दोनों के दोनों CH3 इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, बॉन्ड मेरा ऐसा जाएगा, सेंटर पर प्लस आएगा, कॉर्नर पर माइनस जाएगा, और ये माइनस वाला प्लस के साथ क्लब हो जाएगा। जैसे ही तुम्हारा माइनस वाला प्लस के साथ क्लब हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? देखो, ये मेरा CH3 इधर आ जाएगा, C इधर आ जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा पॉजिटिव, इधर आ जाएगा CH2, और ये जो मेरा CH2 है, ये इस पॉजिटिव के साथ क्लब हो जाएगा। जैसे ये मेरा पॉजिटिव के साथ क्लब हो जाएगा, तो मेरा इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा। आपने पहले स्टेप में H+ दिया था ना, दैट इज बेसिकली नोन एज द कैटलिस्ट हियर। तो जो आपने पहले स्टेप में H+ दिया, नाउ यू हैव टू रिमूव H+ इन द फाइनल स्टेप। तो जैसे ही आप H+ को फाइनल स्टेप में निकालोगे, तो कहाँ से निकालोगे? पॉजिटिव के पड़ोस वाले कार्बन से H को निकालना है और इधर से भी आपको H को निकालना है। तो आपकी दो अल्कीन बनेगी, एक एल्कीन आपकी ये बनेगी और एक एल्कीन आपकी ये बनेगी। तो दो एल्कीन का आपस में रिएक्शन इज बेसिकली कॉल्ड एज द अल्किनाइलेशन। अगर आपने दो एल्कीन को अगर आपस में रिएक्ट अगर करवाया, तो हमारे उस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? अल्किनाइलेशन कहलाएगा। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड।